सावन शुरू होने से पहले हर सुहागन महिला ये 5 कार्य अवश्य करे। घर में सुख समृद्धि आएगी। माता लक्ष्मी की कृपा से घर में बरकत हमेशा बनी रहेगी। परिवार में प्रेम और मिठास बनी रहेगी। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मोनी पूजा विधि में। देखिए दोस्तों, सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है और ये महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित है। सावन का महीना महादेव माता पार्वती को अति प्रिय है। इस महीने में जो भी सुहागन महिलाएं श्रद्धापूर्वक ये 5 कार्य करती हैं, उनका सौभाग्य माता पार्वती बनाए रखती है। उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। उनके घर परिवार में प्रेम और मिठास बनी रहती है। पति बच्चे जीवन में उन्नति तरक्की करते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम सावन के सुबह से लेकर शाम तक की पूरी जानकारी जानेंगे। सावन में डेली हमें पूजा कैसे करना चाहिए, सावन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, सारी बातें आप इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप लोग अंत तक अवश्य देखें। देखिए, जो पहला नियम है ना, चूँकि सावन शुरू होने वाला है और सावन का पवित्र महीना पूरे 1 महीना तो क्या कीजिए, सबसे पहले ना आप अपने फ्रिज को साफ़ कर लीजिए। पूछिए क्यों? देखिए, फ्रिज में हम बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है। फूल बेलपत्र अगर हम सुबह में लाते हैं और थोड़ा देर होते होते ना वो थोड़ा सा मुरझाने लगता है, तो हम अगर फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर लेंगे पहले ही, तो उसमें हम फूल बेलपत्र वगैरह भी रख सकते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह भी लाते हैं महादेव जी की पूजा के लिए, तो वो भी हम अपने फ्रिज में रख सकते हैं। मिठाइयाँ वगैरह जो भी बहुत सारी पूजा की चीज़ें होती है वो हम फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप कुछ और करें ना करें, अपना फ्रिज आप सावन शुरू होने से पहले ही आप साफ़ कर लीजिए। ये बेहद ही ज़रूरी है। काफ़ी सारी चीज़ें होती है, कहते हैं बहुत सारे जगहों पे बेलपत्र नहीं मिलता है, तो बेलपत्र और तुलसी पत्र कभी भी बासी नहीं होते हैं। आप इसे फिर से साफ़ करके पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो फ्रिज है ना, आप उसमें ज़्यादा मात्रा में स्टोर करके बेलपत्र तुलसी पत्र रख सकते हैं। तो ये आप अवश्य कर लीजिए। दूसरा क्या है, सावन शुरू होने से पहले अपने रसोई घर से आप लहसुन प्याज को साइड कर दीजिए, क्योंकि देखिए बहुत जगहों पे पूरे सावन लहसुन प्याज का सेवन नहीं किया जाता। हम लोग खुद भी नहीं करते हैं। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, सावन में बाल नाखून नहीं कटवाना चाहिए। तो ये सारी छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप लोग सावन में बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। बहुत ही पवित्र महीना होता है सावन का, और छोटी छोटी सी बातों का हम ध्यान रख के महादेव माता पार्वती की आशीर्वाद पा सकते हैं। तो लहसुन प्याज को भी आप अपने रसोई घर से साइड कर दीजिए। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगी। देखिए, सावन के इस पवित्र महीने में अगर हो सके, संभव हो सके, तो आप एक माता अन्नपूर्णा का फ़ोटो अपने रसोई घर में अवश्य लगाइए। कहते हैं रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का फ़ोटो रहने से माता अन्न में बरकत बनाए रखती हैं, घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती हैं, खुशियाँ घर में आती हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। अभी तो चूँकि सावन का महीना भी चल रहा है, तो ये आप लोग कर लीजिए, क्योंकि सावन में देखिए मांस वगैरह भी, नॉनवेज वगैरह तो किचन में बनता नहीं है, तो आप लगा सकते हैं। और हाँ, सावन शुरू होने से पहले अपने रसोई घर की आप सफाई अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें पहले से हम नॉनवेज वगैरह बनाते हैं ना, तो सावन से पहले अगर हम साफ़ सुथरा पवित्र कर देते हैं तो अच्छा लगता है। दूसरा नियम क्या है, देखिए पूरे सावन आप कोशिश कीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें। उठ करके सबसे पहले महादेव माता पार्वती का 5 मिनट आप ध्यान करें और अपने घर में सुख समृद्धि परिवार की खुशियों के लिए महादेव माता पार्वती से प्रार्थना करें। इसके बाद जल का छिड़काव करके अपने दहलीज का आप श्रृंगार करें। दहलीज का श्रृंगार कैसे किया जाता है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारा वीडियो बना दिया है, तो आप जा कर के बरकत के वीडियो में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दहलीज का श्रृंगार करने से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, घर में सुख समृद्धि आती है। किसी की भी बुरी नज़र, कोई भी नज़र दोष, कोई भी निगेटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है। तो ये काफ़ी ही महत्व होता है दहलीज का पूजा और दहलीज का श्रृंगार करना। इसके बाद चूँकि सावन का पवित्र महीना चल रहा है, तो आप घर की अच्छे से साफ़ सफाई करके, स्नान करके और 16 श्रृंगार में आप तैयार हो जाइए। हरा वस्त्र पहन लीजिए, हरी हरी कांच की चूड़ियाँ डाल लीजिए और बीच मांग में सिंदूरा से आप सिंदूर लगाइए।
देखिए सावन के पूरे महीने अगर आप सिंदूर से सिंदूर लगाते हैं तो आपके पति जीवन में उन्नति तरक्की करते हैं, आपका सौभाग्य बना रहता है। अगर आप पूरे सावन नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम जो सोमवार का व्रत होता है उस दिन तो आप याद से अवश्य लगाइए। ये एक सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। और देखिए जब भी आप सिंदूर लगाएं तो जो फिंगर में सिंदूर बच जाता है ना, उसे आप अपने चूड़ी में भी लगा लें। ऐसा बड़े बुजुर्गों का मानना है कि हमारा सुहाग भाग बना रहता है, पति के ऊपर कभी कोई आँच, कभी कोई मुसीबत नहीं आती है। और कहते हैं सावन के महीने में हरा रंग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारा जीवन हरा भरा रहता है, हमारे जीवन में हरियाली रहती है, हमारा घर संसार महादेव माता पार्वती हरा भरा पूरा रखते हैं। इसलिए सावन के महीने में हरा रंग का विशेष महत्व होता है। अच्छा, आप लोगों ने बोला था कि दीदी रात में हम सुहाग की चीज़ें निकाल देते हैं क्योंकि मुझे अनकम्फर्टेबल होती है सोने में। तो देखिए सावन के इस पवित्र महीने में ना आप एकदम से श्रृंगार उतार करके ना सोएं। कम से कम हाथ में 2 कांच की चूड़ी, माथे पे हरी बिंदी, गले में कम से कम मंगलसूत्र, ये 3 चीज़ें आप डाल करके ही सोएं। क्योंकि सावन में कहते हैं जो सुहागन अच्छे से तैयार रहती है ना, उन्हें सदा सुहागन का महादेव माता पार्वती आशीर्वाद देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी निवेदन है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा अवश्य। अगला नियम क्या है, देखिए पूरे सावन सुबह शाम दोनों टाइम घर में भजन, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, ये सब चलते रहना चाहिए। चाहे तो आप अपने मोबाइल में चला करके रख दीजिए, नहीं तो कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर है उसमें कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप जिस घर में होता है उस घर में कोई कष्ट, रोग, दुर्घटनाएं, कोई भी बुरी चीज़ नहीं रहती है। तो काफ़ी ही शक्तिशाली होता है महामृत्युंजय का मंत्र। तो ये आप लोग सावन में अवश्य चला करके रख दिया कीजिए। अगला जो उपाय बताने जा रही हूँ ये हर सुहागन महिलाओं के लिए बेहद ही खास है, तो इसे आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए सावन के पूरे महीने आपको महादेव माता पार्वती की एक साथ पूजा करना है। माता पार्वती को लाल पुष्प चढ़ाना है, माता को सुहाग चढ़ाना है और फिर वही फिंगर अपने मांग में भी लगाना है। माँ से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद लेना है। सावन के पहले सोमवार को आप माता को सुहाग सामग्री चढ़ाएं और हाथ जोड़ करके माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, आज से सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। मेरे घर संसार में सुख शांति समृद्धि बनाए रखिए, मेरा घर संसार हरा भरा रखिए, मेरे पति मेरे बच्चे जीवन में खूब उन्नति तरक्की करें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मेरे मांग में मेरे पति के नाम का सिंदूर हमेशा सजता रहे, मैं इस घर की लक्ष्मी बनी रहूं, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरे हाथों में इतनी आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो भी खाना बनाऊं उसमें बरकत और उस खाने वाले का स्वास्थ्य बना रहे। मेरे पैरों में इतना शुभता दीजिए माँ कि जिस घर में भी मैं जाऊं उस घर में सुख समृद्धि बनी रहे। जिस तरीके से आपका और महादेव जी की जोड़ी सलामत है, वैसे ही हम पति पत्नी की जोड़ी सदा सर्वदा सलामत बनी रहे। इसके बाद देखिए पूरे सावन आपको माता तुलसी की भी पूजा अवश्य करना चाहिए। कहते हैं सावन के पवित्र महीने में माता तुलसी की पूजा करने से घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है, घर से गरीबी दरिद्रता हमेशा दूर होते हैं। और देखिए सावन के किसी भी सोमवार को आप माता तुलसी को भी कांच की चूड़ियाँ जरूर चढ़ाइए। इससे माता तुलसी हमारा सौभाग्य सदा बनाए रखती, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। देखिए सावन के इस पवित्र महीने में आप लोग भूल के भी अपने पति का अपमान मत कीजिएगा, क्योंकि सावन का महीना महादेव जी का होता है और हमारे पति महादेव स्वरूप होते हैं। तो आप लोग प्लीज़ उनका अपमान मत कीजिएगा, क्योंकि जिस घर में पति का अपमान होता है सावन में उस घर में महादेव रुष्ट हो जाते हैं, माता पार्वती उस घर से रुष्ट हो जाती है। आप अपने बच्चों पे भी गुस्सा मत कीजिएगा। आप घर में एक लक्ष्मी का रूप है, तो अपने मुख से पूरे सावन महादेव माता पार्वती का नाम जाप कीजिएगा। गुस्सा आए तो मंत्र का जाप कीजिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा। इसके बाद जब आप रसोई घर में जाते हैं तो गैस चूल्हे की पूजा करें। पूरे सावन नियम बना के स्नान करके रसोई घर में प्रवेश करें, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। गैस चूल्हे की पूजा करें, हाथ जोड़ करके माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करें कि आपका भंडार अन्न धन और खुशियों से भरी रहे।
रात में जब आप सोने जाते हैं तो किचन की साफ़ सफाई अच्छे से कर ले, कोई भी सिंक में जूठा बर्तन नहीं रहना चाहिए। और 1 रोटी, सब्जी और 1 ग्लास पानी ढक कर के आप अपने रसोई घर में रखें। एकदम से चाट पोंछ करके खाना ख़त्म नहीं होना चाहिए, रसोई घर में कुछ ना कुछ खाना अवश्य रहना चाहिए। कहते हैं इससे हमारे घर में बरकत बनी रहती है। इससे जो हमारे पितृ देवता होते हैं ना, वो रात में आते हैं हमारे रसोई घर में, और जब उन्हें कुछ खाने को मिलता है तो वो खा कर के तृप्त होकर हमें भरपूर आशीर्वाद दे करके जाते हैं। इसलिए ये छोटे छोटे से नियम आप लोग सावन में अवश्य कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोग को अत्यधिक लाभ मिले। सावन से रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल पे है, तो आप लोग जा कर के देखिए क्या करें ना करें, क्या और क्या करने से घर में बरकत बनी रहती है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोग को अत्यधिक लाभ मिले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।